और सुर्खियों के बाद श्योपुर से सुखद खबर। श्योपुर में कूनो के जंगल से चीते की पहली तस्वीर आ गई है। बड़े बाड़े से जब उन्हें खुले जंगल में रिलीज कर दिया गया, उसके बाद यह पहली तस्वीर है। कूनो नदी पर पानी पीने जाते वक्त यह तस्वीर क्लिक की गई है। ओवान इसका नाम है। ओवान नर चीता है। ओवान इसकी पहली तस्वीर सामने आई है। कलेक्टर ने अपने ऑफिशियल हैंडल से इसे अपलोड किया है। और 6 जो बाकी चीते हैं उन्हें भी जल्द खुले जंगल में रिलीज किया जाएगा। और तब तक ओवान की तस्वीर। खबर पेंड्रा से, जहां दंतैल हाथी के आने से लोगों में दहशत है। फसलों को लगातार यह दंतैल हाथी नुकसान पहुंचा रहा है। मरवाही के घुसरिया में यह दंतैल हाथी घुसा हुआ है। मौके पर वन विभाग के अधिकारी पहुंच चुके हैं। पेंड्रा का यह पूरा मामला है, तस्वीर आप देख रहे हैं। पेंड्रा में दंतैल हाथी के आने से लोगों में दहशत है। फसलों को लगातार नुकसान पहुंच रहा है। मरवाही के घुसरिया में दंतैल हाथी है। वन विभाग के अधिकारी, वन विभाग की टीम, अमला पहुंच चुका है। तो लगातार छत्तीसगढ़ के अलग अलग इलाकों की तस्वीरें इस तरह की सामने आती हैं। और अब पेंड्रा की यह तस्वीर, एक दंतैल हाथी यहां आ गया है। लोगों में दहशत है। लगातार फसलों को नुकसान पहुंचा रहा है। घरों को यह नुकसान पहुंचा सकता है। लोगों को सतर्क रहने की हिदायत लगातार दी जा रही है। मरवाही के घुसरिया की यह तस्वीर सामने आई है। रात को यह तस्वीर ली गई है और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंच चुकी है। लगातार समझाइश दी जा रही है कि इससे सावधान रहें, दूर रहें। भगाने की, पीछा करने की, परेशान करने की कोई भी कोशिश ना करें। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर सबसे पहले आप इस दंतैल हाथी की तस्वीर देख रहे हैं जो मरवाही के घुसरिया में आया हुआ है। सहयोगी सुबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुबीर, पूरी जानकारी विस्तार से बताएं इस हाथी के बारे में। जी बताना चाहूंगा कि एक बार फिर वो मरवाही में एक दंतैल हाथी की वापसी हुई है। और ये उसी दल का बिछड़ा हुआ हाथी है जो कुछ दिनों पहले मरवाही में था। वो हाथी देर रात मरवाही के घुसरिया के कक्ष क्रमांक 2051 में पहुंचा है, जहां आसपास किसानों के दलहन और तिलहन व गेहूं के खड़ी फसल को नुकसान पहुंचा रहा। हाथी आने के बाद से ही ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। साथ ही वन अमला कर्मचारी जो है वो हाथी की निगरानी में जुड़ गए हैं। वहीं बता दूं कि वन विभाग के जो आला अधिकारी अब तक स्थिति का जायजा लेने मौके पर नहीं पहुंचे हैं। वहीं जानकार बता रहे हैं कि इस हाथी में जो बिछड़ा अकेला हाथी होता है वो टस्कर कहलाता है और ये जो दल के मुकाबले ज्यादा आक्रामक और खतरनाक होता है। हालांकि एक कर्मचारी ने आसपास गांव में इसकी बुनियादी करवा कर ग्रामीणों को अलर्ट जरूर किया। जी, तो ये तपकर हाथी है और शायद यही वजह है कि और ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। सुबीर, बार बार ये भी कहा जा रहा है, लोग कभी कभी अपनी सीमाएं लांघ रहे हैं, पास पहुंचने की कोशिश करते हैं, फोटो खींचने की कोशिश करते हैं, इरिटेट करने की, परेशान करने की कोशिश भी करते हैं। सुबीर जी वन विभाग भी इस चीज में बार बार अलर्ट करता है कि नजदीक जाकर के किसी भी तरह से उनको परेशान न किया जाए हाथियों को। और यह जो लोगों की जो उत्सुकता है कि उनके पास जाकर फोटो खिंचवाई जाए या उन्हें देखने की जो उनकी उत्सुकता है, कभी कभी उसका खामियाजा भी लोगों को भुगतना पड़ता है। हाथियों के हमले से लोगों की जान भी जाती है। जी चलिए, धन्यवाद सुबीर इस तमाम जानकारी के लिए। इधर गुजरात के भरूच GIDC में एक पैकेजिंग कंपनी में भीषण आग लग गई है। आग की लपटों को देखकर यह नजर आ रहा है कि कितनी भीषण यह आग हो सकती है, भयानक हो सकती है। 5 दमकल मौके पर मौजूद है। 5 से ज्यादा दमकल मौके पर मौजूद है। आग बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है, अब तक कामयाबी मिल नहीं पाई है। इस वीडियो के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं, दूर दूर तक आग की लपटें और धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आग का तांडव, भरूच गुजरात की तस्वीर, GIDC का पैकेजिंग प्लांट। और आज से चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो गई है। वहीं हिंदू नववर्ष के शुभ अवसर पर मुख्यमंत्री
हेमंत विश्व शर्मा, उनके विशेष आग्रह और अनुरोध पर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री गुवाहाटी पहुंचे। इस मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने उनका आशीर्वाद लिया। नॉर्थ ईस्ट के विकास और समृद्धि की कामना भी की है बाबा से आशीर्वाद के स्वरूप में। इधर ग्वालियर में कारोबारी पारस जैन पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड तीसरे दिन भी लगातार जारी है। कारोबारी के ठिकानों से अब तक 4 करोड़ रुपए बरामद हुए हैं। 20 करोड़ का लेन देन का हिसाब भी हुंडी की शक्ल में मिला है। 10 बैंक लॉकर से ज्वेलरी बरामद हुई है। जानकारी यह भी है कि 15 बैंक लॉकर आज खोले जाने हैं। इसमें क्या कुछ निकलता है, इस पर भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर बनी हुई है। इसके अलावा हवाला कनेक्शन इसका हो सकता है। खबर दुर्ग से, जहां एटीएम काट कर पैसे चुराने की कोशिश की गई है। चोर गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया। एटीएम से चोरी का वीडियो अब सामने आया है। गैस कटर से पहले इन्होंने शटर को काटा, शटर काटकर ये अंदर दाखिल हुए। इसके बाद एटीएम को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी गिरफ्तार हुए। कुम्हारी के HDFC बैंक का ये एटीएम है और खास बात यह है कि ये जो तीनों आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, ये मध्य प्रदेश के बालाघाट के रहने वाले पहले भी एटीएम में चोरी की घटना को ये अंजाम दे चुके हैं। खबर पेंड्रा से, जहां राशन दुकान में बंट रहा अमानक चावल, प्लास्टिक वाला चावल इसे कहा जा रहा है। अमानक चावल ये है, पानी में डालते ही ये चावल ऊपर आ जाता है। अब आरोप ये लग रहा है कि जो मिलर्स हैं, राइस मिलर्स हैं, उन्होंने इसमें मिलावट की है। प्लास्टिक मिला चावल खाने से लोगों में डर भी है। इस बात की जानकारी पंचायत प्रतिनिधियों को दे दी गई है। प्लास्टिक टाइप का, जैसे मैं धुलाई किया उसको, तो उसमें का प्लास्टिक टाइप का जो चावल है वो ऊपर आ गया और चावल बैठ जाता है। उसके बाद मैं अलग किया हूँ उस चावल को, फिर उप सरपंच को बुलाया और सुबीर बाबू को बुलाया हूँ और दिखाया हूँ ये चावल को। हमको फुल डाउट है उसमें प्लास्टिक मिला हुआ है। कहाँ से लाए थे आप? ये गुल्लीडार गोदाम से लाए हैं, सोसाइटी से। तो आपको कैसे लग रहा है कि वो प्लास्टिक का चावल हो सकता है? प्लास्टिक का चावल ही है, फुल है वो। हमको माने कंफ्यूज नहीं है। गीला करने में कैसा हो जा रहा है वो? एकदम चिपचिपाहट आता है। सतना में दोस्त के बदले 12वीं क्लास की गणित की परीक्षा देते एक मुन्ना भाई पकड़ा गया है। जिले के मझगवा कन्या हाई स्कूल में परीक्षार्थी नरेश कुशवाहा की जगह उसका दोस्त शाहनवाज मंसूरी परीक्षा दे रहा था, पकड़ लिया गया। केंद्र अध्यक्ष की शिकायत पर दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। उपाध्यक्षा महोदया, आयुक्त माध्यमिक शिक्षा मंडल की निगाहें उसके ऊपर पड़ी और जानकारी ली गई, वो पकड़ा गया। ये शाहनवाज मंसूरी है, इसके पिता का नाम शकील मंसूरी है, ये जैतवाड़ा का रहने वाला है। और ये नरेश कुशवाहा, पिता रामकेश कुशवाहा, तुर्री निवासी विद्यार्थी के स्थान पर बैठा था। हमने FIR दर्ज करा दिया है और बच्चे को सुपुर्द भी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर सियासत जारी है। जगदलपुर में हुई घटना के बाद बीजेपी का दल भेजरी पद भी पहुंचा। पार्टी के नेता प्रदेश सरकार पर धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगा रहे हैं और सरकार ये कह रही कि प्रदेश में तो कहीं धर्मांतरण है ही नहीं। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण पर सियासी घमासान मचा हुआ है। जगदलपुर के भेजदी पदर में धर्मांतरित महिला के शव को दफनाने को लेकर विवाद के बाद बीजेपी का एक दल यहां पहुंचा, जिसमें विधायक नंदकिराम कंवर, पूर्व मंत्री केदार कश्यप, पूर्व सांसद दिनेश कश्यप सहित बीजेपी के कई नेता शामिल थे। बीजेपी इस घटना के बाद सरकार को घेर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि राज्य में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और सरकार इसे समर्थन दे रही है। इतना ही नहीं, अरुण साव ने कहा कि धर्म परिवर्तन करवाने वाले अब हिंसक हो गए हैं। नारायणपुर के बाद बस्तर में आदिवासी पुलिस पर हमला हो रहा है। साव इसे सुनियोजित षड्यंत्र बता रहे हैं। धर्मांतरण कराने वाले लोग जिस प्रकार से हिंसा पर उतारू हो गए हैं, हिंसा का सहारा ले रहे हैं, ये अत्यंत चिंताजनक है, दुर्भाग्यजनक है।
राज्य सरकार के संरक्षण में खुलेआम धर्मांतरण का खेल चल रहा है और ये धर्मांतरण कराने वाले लोग नारायणपुर के बाद अभी थाना परपा के भेजरी पदर में जिस प्रकार से आदिवासी समाज के ऊपर हमला किया, पुलिस पर हमला किया, ये छत्तीसगढ़ में शांति में खलल डालने वाला काम है। ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है कि छत्तीसगढ़ को अशांत करने का काम ये धर्मांतरण कराने वाले लोग हिंसा करके कर रहे हैं। भेजरी पदर में न केवल आदिवासी समाज के ऊपर हमला हुआ है वरन पुलिस पर भी हमला हुआ है। ये चिंताजनक है। राज्य सरकार अब भी जागे और ऐसे धर्मांतरण के नाम पर हिंसा करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। भेजरी पदर में आदिवासी समाज ने धर्मांतरित महिला का शव दफनाने का विरोध किया था, जिसके बाद जोरदार हंगामा हुआ, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने इसे लेकर सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि बस्तर के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, हिंसक घटनाएं हो रही हैं, पुलिस भी सुरक्षित नहीं है, जबकि सरकार ने चुप्पी साध रखी है। अवैध धर्मांतरण के ठेकेदारों ने हमारे पूरे छत्तीसगढ़ के लोगों को और विशेष करके बस्तर के लोगों को टारगेटेड किया हुआ है। उनके साथ में मारपीट कर रहे हैं, उनके साथ में हिंसक घटनाएं हो रही है, लेकिन सरकार चुप्पी साधे हुए बैठी है। हिंसक घटनाएं इतनी आगे बढ़ चुकी है कि उसमें पुलिस के अधिकारी भी सुरक्षित नहीं है। सरकार की ये खामोशी इस बात को साबित करती है कि ये आदिवासियों की विरोधी है और इनकी जो निष्ठा है वो केवल और केवल सोनिया गांधी के प्रति है, राहुल गांधी के प्रति है। धर्मांतरण पर बीजेपी आरोप लगा रही है। इस पर मंत्री शिव डहरिया ने पलटवार किया है और कहा है कि धर्मांतरण का खेल बीजेपी सरकार में होता था। डहरिया ने कहा कि प्रदेश में 4 सालों से धर्मांतरण नहीं हो रहा है। देखिए, धर्मांतरण का खेल तो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में होता था। कांग्रेस की सरकार 4 साल आई, एक भी धर्मांतरण का कोई मुद्दा प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए कोई क्रिश्चियन मर गया, अब वो पुराने कब से हैं जन्मजात क्रिश्चियन है और वो मर गया तो उसकी लाश को दफनाने नहीं दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले लोग। इस तरह के अन्याय करने का काम कर रहे हैं। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष देश है। प्रदेश में धर्मांतरण को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। बीजेपी धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप सरकार पर लगा रही है, जबकि सरकार धर्मांतरण की बात से इनकार कर रही है। सियासत लगातार जारी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज विश्व जल दिवस है और कहा गया जल ही जीवन है, इसका संरक्षण बेहद जरूरी है। लेकिन दुर्ग में पानी सहेजने के प्रयास नजर नहीं आ रहे। अधिकारी सिर्फ बातें कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ का दुर्ग जिला मिनी इंडिया कहलाने वाले भिलाई दुर्ग में विकास के साथ ही जनसंख्या, उद्योग और खेती के रकबे में इजाफा हुआ है। पानी की जरूरत भी लगातार बढ़ रही है। भिलाई में एशिया का सबसे बड़ा प्लांट, जिसे भी पानी देना सबसे बड़ी प्राथमिकता है। लेकिन पानी की बचत और पानी के साधनों को बढ़ाने की जब बात आती है तो प्रशासन फेल नजर आता है। शहरी क्षेत्र में निगम प्रशासन की ओर से जो प्रयास किए जाने चाहिए नजर नहीं आते। वाटर हार्वेस्टिंग जैसे प्रयास नहीं किए जा रहे। अधिकारी सिर्फ एक दूसरे पर जिम्मेदारी थोपते हैं। हमारा जो सबसे बड़ा जो फोकस रहा है वो है ग्राउंड वाटर टेबल को रिचार्ज करने का। इस पे हमने नरवा के क्षेत्र में जो माननीय मुख्यमंत्री जी की बहुत बड़ी योजना है, इसमें हमने काफ़ी अच्छा इसमें काम किया है। और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेशली अगर धमधा देखेंगे तो धमधा में पीने के पानी की ग्राउंड वाटर की बड़ी दिक्कत आ रही थी। तो वहाँ पे नरवा की वजह से बोरवेल में जो पानी का जो लेवल नीचे चला गया था वो नरवा के कामों की वजह से अब ऊपर आने लगा है। इसी तरह से पाटन में भी हमने ये रिजल्ट देखा है, दुर्ग के ग्रामीण क्षेत्रों में रिजल्ट देखा है। शहरी क्षेत्रों में क्योंकि पानी की सप्लाई नगर निगम के माध्यम से या फिर नगरीय निकाय के माध्यम से हो रही है और ये शिकायत आती है कि कई लोग पानी को बचा नहीं रहे, वेस्ट कर रहे हैं और थोड़ा रैशनली यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसमें निरंतर रूप से हम लोग प्रचार करते ही हैं, उनसे अपील करते ही हैं और जब इसके ऊपर भी निरंतर उनसे बात होती रहेगी और यदि इस तरह कोई शिकायत आती है तो फिर उसमें अब जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। शिवनाथ नदी को जिले की जीवनदायिनी नदी माना जाता है। दुर्ग में मेहमरा अनिकट बनाया गया है,
जिसमें 40 mld पानी स्टोरेज की क्षमता है। इस एनीकट से करीब 24 mld पानी की आवश्यकता प्रतिदिन पूरी होती है, जिसे पूरा लगातार किया जा रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की कमी आने पर तांदुला बांध से पानी छोड़ा गया है, लेकिन जिले में पानी की बर्बादी रोकने और उसे सहेजने का कोई प्रयास नजर नहीं आता। नहरें टूटी फूटी होने से पानी बह जाता है। इसे लेकर नेता आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दुर्ग शहर की जनता के प्रत्येक घरों में पानी मिले, इस निमित्त उन्होंने 152 करोड़ रुपए की अमृत मिशन की योजना दुर्ग को दी थी। इतनी बड़ी सौगात भारतीय जनता पार्टी की जो परिषद थी चंद्रिका चंद्राकर जी के कार्यकाल से शुरू हुई थी और वो करीब करीब 3 साल में पूर्ण होना था। इस पूरे नगर निगम में अभी वर्तमान में धीरज बाकलीवाल जी की जो कांग्रेस परिषद है उसके लगभग 3 साल से अधिक के समय बीत गए हैं। अमृत मिशन के कार्य कंप्लीट होने की स्थिति में है, लेकिन दुर्भाग्य से इसका मिसमैनेजमेंट होने के कारण एक तरफ जो अमृत मिशन के जो कनेक्शन बांटे गए हैं उन नलों के पानी घर के अंदर नहीं गए बल्कि रोड में बह रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में जल संरक्षण के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन इसका ठीक उल्टा शहरी क्षेत्र में नजर आता है, जहां हजारों लाखों गैलन पानी बर्बाद हो रहा है। हालांकि निगम आयुक्त का कहना है कि पानी बचाने के लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। जल संरक्षण सिर्फ शासन प्रशासन का काम नहीं है, इसके लिए आम लोगों को भी पहल करनी होगी। ऐसे लोग भी हैं जो जल संरक्षण के प्रति जागरूक हैं और लोगों को भी प्रेरित कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट तो इसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रेन वाटर रिचार्ज है। जो बारिश का पानी है हम उसको एकत्र करें और उसको ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करें, तो उससे जल को सबसे ज़्यादा संरक्षित किया जा सकता है। क्योंकि चूँकि जैसे शहरीकरण बढ़ता जाता है तो सीमेंट कंक्रीट का जंगल बनता जाता है और वाटर का पर्कुलेशन जो ग्राउंड में होना चाहिए वो कम होता जाता है। तो इसके लिए रूफ वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। नगर निगम में अगर आप बिल्डिंग परमिशन लेते हैं तो उसमें कुछ राशि जो है वो हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाने के लिए रोक कर रखते हैं, और जब रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम व्यक्ति कोई लगा देता है अपने घर में, उसी के बाद वो राशि रिलीज होती है। तो उसका अब हम एक सघन अभियान चलाने वाले हैं कि कितने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग नहीं है। उसमें हम फिर समझाइश देंगे, उसका मुनादी भी करवाएंगे कि सभी लोग अपने घर में रूफ वाटर, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाएं और उससे पानी का संरक्षण करें। जल है तो कल है, ये बात सभी को समझना जरूरी है। जल ऐसा संसाधन है जिसे सहेजने के लिए हर स्तर पर पहल की जानी चाहिए, लेकिन जिले में ऐसे प्रयास नजर नहीं आ रहे। मिथिलेश ठाकुर, न्यूज़ 18 दुर्ग। और शक्ति के महापर्व नवरात्र पर मां के जयकारों की गूंज है, आस्था की ज्योति जगमगा रही है। मैहर में श्रद्धा का मेला लगा है। पहले दिन मां शारदा का दिव्य श्रृंगार हुआ। माता शैलपुत्री के रूप में आगर मालवा में मां बगलामुखी का दरबार सजा है और बुरहानपुर में बहुचरा माता मंदिर में पूजन अर्चन चल रहा है। एक और 8 और तस्वीरें आप देख लीजिए। पहले दिन मां शैलपुत्री की उपासना, अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें, छत्तीसगढ़ के अलग अलग मंदिर जहां लगातार भक्तों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं।